ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार, ऊंचाई और गहराई। जीवन में दिन और रात, पाप और पुण्य, सच और झूठ, ये वो अवस्थाएं हैं जो एक्सट्रीम हैं, एक दूसरे के संपूर्णता अलग। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई कहां तक, गहराई कहां तक, पाप कहां तक, पुण्य कहां तक, झूठ कहां तक, सच कहां तक। अब अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की, तो हम गगन मंडल आकाश देखते हैं। अब ये ऊंचाई कहां तक है कोई नहीं जानता। अगर गहराई की बात करते हैं तो जो समुद्र देखते हैं हम, उसकी गहराई कहां तक है कोई नहीं जानता। पर हां, कोशिश की जा सकती है, जीव कोशिश करते हैं। जिस जीव की जहां तक पहुंच, वो जीव वहां तक पहुंचा। पर अगर कोई जीव कह दे कि उसने संपूर्णता, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई या दुनिया की सबसे बड़ी गहराई का संपूर्णता पता कर लिया, कोई नहीं जानता। कोशिश की गई, कोशिश करते हैं। अगर आकाश की बात करने लगे तो जीवों ने कोशिश की। कोई ग्लाइडर्स बना लिए, हेलीकॉप्टर्स बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ज्यादा में ज्यादा एटमॉस्फेयर से ऊपर और बाहर गए तो रॉकेट बना लिए। उसके आगे कहां तक अथाह कोई नहीं जानता। पर वो जिन्होंने कोशिश की, जैसे अभी हमारे दो साइंटिस्ट कह लो, नासा के जो एम्प्लॉइज हैं, एक इंडियन लेडी ही है और एक अमेरिकन, वो ऊपर ब्रह्मांड में फंसे हैं, ऊपर आ नहीं सकते। उन्होंने अथाह नहीं जानी ऊंचाई की, पर हम जैसे आम जीवों से वो बेहतर हैं। हम जैसे आम जीवों से उनका नाम ऊंचाई पर। उसी तरह से जब गहराई की बात करते हैं, अब गहराई की बात की तो हम समुद्र में गए। अब समुद्र को हम देखते हैं, बहुत प्यारा, लहरें उठ रही हैं या शीतल है। एक वो जीव है जो बाहर से खड़ा होकर देख रहा है और बाहर से उसका आनंद ले रहा है। बहुत बढ़िया, सूरज उग रहा है या डूब रहा है, उस समय वो समुद्र की खूबसूरती कुछ और ढंग की। पर वो जीव जो बाहर खड़ा है, अब वो खूबसूरती देख के किसी जीव ने कोशिश की कि मैं भीतर जाऊं। अब आगे गया तो सिर्फ पांव बीच पानी के बीच डाले। अब वो जीव जो बाहर खड़ा है वो निहार रहा है, और एक जीव जिसने पांव डाले पानी में, दोनों वही हैं
पर वो जो जीव पांव डाल के खड़ा है उसका एक्सपीरियंस और वो जो बाहर खड़ा है उसका एक्सपीरियंस अलग है। फिर किसी ने सोचा मैं और ज्यादा बीच में जाता हूं, कोई कमर तक गया, कोई गर्दन तक गया। फिर किसी ने सोचा कि मैं और गहरा जाऊं, तो तैरना सीखा और तैरते हुए अब वो पानी के भीतर भी जा रहा है और पानी के ऊपर भी। अब इतना ही नहीं, किसी ने सोचा मैं ऊपर जो देख रहा हूं मुझे इसके भीतर भी देखना चाहिए क्या है, तो जिन्हें हम डाइवर्स कहते हैं, वो समुद्र के भीतर चले गए। अब एक वो जीव है जो बहुत दूर से समुद्र को देख के निहार रहा है, एक वो है जिसने सिर्फ पांव डाले, कोई घुटनों तक गया, कोई कमर तक गया, कोई गर्दन तक गया, और कोई तैर रहा है और कोई बीच समुद्र में गया। अब बात हो रही है समुद्र की, पर हर एक जीव जिसकी जितनी मेहनत उतनी ज्यादा उस जीव को सच्चाई का आभास होगा, सच्चाई का पता लगे। अब एक जीव समुद्र के बीच गहराई में गया और वो बाहर आके कहे उस जीव से जो समुद्र के पास दूर से देख रहा है, और वो बाहर खड़ा जीव कहता रहे कि ये समुद्र के भीतर स्वर्ग है, समुद्र के भीतर समुद्र देव हैं, समुद्र के भीतर महल हैं, वो बाहर से कहता रहे। और उसके समक्ष वो जीव जो डाइव करके आया, डाइवर, वो आके कहे नहीं, इसके भीतर वो जीवन जो आप बता रहे हो और वो जीवन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो संपूर्णता डिफरेंट है, अलग है, संपूर्णता अलग है। उसी तरह से जब हम रब की बात करते हैं, रब की बात करते हैं, अब एक वो रब जिसे हमने देखा नहीं, सुना है, और सुना भी किनसे? वो जो खुद समुद्र के बाहर खड़े हैं, और एक फैंटेसाइज कर दिया यहां स्वर्ग है, भीतर से समुद्र मंथन हुआ तो ये चीज है, ऐसा सब एक वो बता दिया। और हम अपने आप को कहां देखते हैं? वो जो समुद्र के बाहर खड़े हैं, या वो जिन्होंने सिर्फ पांव डाला है पानी में, या वो जो घुटनों तक गए हैं भीतर, या वो जो गर्दन तक गए हैं, या वो जो तैरने लगे, या वो जो डीप डाइवर हो गए। अब जब रब की बात आती है, हमने रब को क्या समझा है? हम सच में रब के बारे में क्या जानते हैं? अब देखिए ना, एक बंदा वो है जो डाइवर है, और एक बंदा वो जो बाहर खड़ा होकर फैंटेसाइज कर रहा है। हम वहां खड़े होकर किसकी बात को ज्यादा अहमियत देंगे? वो है हमारी भीतर की अवस्था। हमें अगर फैंटेसी ही अच्छी लगती है, कानों का रस, अच्छा अंदर महल है, सच में, जिन्हें हम जल परी कहते हैं, मरमेड्स कहते हैं, अच्छा वहां वो भी हैं, बहुत खूब, जल देवता भी हैं, बहुत बढ़िया, भीतर दर्शन देते हैं, अच्छा, भीतर जिन्हें हम शेषनाग कहते हैं वो भी भीतर मिले, या वो जो कहे भीतर
जितनी गहराई तक मैं गया, सच में वो गहराई संपूर्णता नहीं थी। मेरी लिमिट हुई, मैं 10 मीटर 20 मीटर तक जा सका, लेकिन वो संपूर्णता नहीं थी। और भीतर मैंने ना कोई जल परी देखी, न जल देवता देखा। हां, भीतर भी मैंने पत्थर देखे। वो पानी में जो प्राणी जीते हैं, मछलियां, केकड़े और जो भी प्राणी, और समुद्र के भीतर जो घास, जो और जीवन है, वो वर्णन कर दे। अब हम अपने आप में आभास करके देखें, हमें कौन सी कही बात में ज्यादा आनंद आएगा। 100 में से 100 जीवों को वो जो फैंटेसाइज कर दी गई, भीतर जल देवता मिलते हैं, जल परी मिलती है, स्वर्ण महल है, ये शक्तियां हैं। अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम पढ़ लिख गए, फिर भी 100 में से 100 जीव उस फैंटेसी को मानेंगे। उसी तरह से हमने रब, वो जिन्होंने हमें सिर्फ रब एक फैंटेसाइज करके बता दी, फैंटेसाइज करके बता दी, और हम उस फैंटेसी में मानने लग गए। अगर हमें हनुमान जी के बारे में कोई कह दे कि वो बहुत वीर थे, बलवान थे, बहुत बड़े योद्धा थे, और उन्होंने रामचंद्र महाराज जी की मदद की, जब रावण से युद्ध हुआ तो बहुत वीर थे, एक वो बता दिया जाए हनुमान जी के बारे में, और एक ये बता दिया जाए कि वो जब बचपन में छोटे बाल उम्र में थे तो उन्होंने सूरज देखा, और सूरज उन्हें गेंद की तरह, फल की तरह लगा, तो आसमान में उड़े और अपने आप का विराट रूप बना लिया, और इतना बड़ा रूप बना लिया कि सूरज को वो अपने मुख में डाल लिया। समुद्र में नहीं है ये सब, जल परियां नहीं हैं, समुद्र में स्वर्ण महल नहीं है, जल देवता नहीं है। पॉसिबल नहीं है कोई इतना विराट रूप बना ले। एक क्षण भर का अगर सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है, तो धरती में पता नहीं कितने, वो जिन्हें माइक्रोस्कोपिक जीव कहते हैं ना, पता नहीं कितने मर जाते हैं सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण में। और कुछ नहीं, हमें जो बता दिया जाता है राहु ने केतु ने घेर लिया, और कुछ भी नहीं। हम जान चुके हैं कि जब धरती के भीतर और सूरज के भीतर चंद्रमा आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो गया, वैसा वर्षा। पर सच में इफेक्ट होता है धरती पर, लाइफ पे डिस्टरबेंस होती है, यह सच है। तो अगर कुछ पल का इतनी दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो जब उन्होंने सूरज को अपने मुख में ले लिया, और फिर कहा जाता है कि उन्हें मना किया गया कि सूरज को निकाल दो मुख से, उन्होंने नहीं निकाला, फिर उनका युद्ध हुआ, फिर इंद्र ने उन पे हमला किया, वायुदेव फिर नाराज हो गए, उन्होंने फिर वायु रोक ली धरती से 84 वर्ष। क्या ये सच्चे हनुमान जी थे? पर उन्हें हम रब किस तरह से मानेंगे? जब उन्होंने सूरज मुख में ले लिया, या सच में वो वीर बलवान थे और उन्होंने रामचंद्र महाराज जी की मदद की? हम उसी बात को सलाम करेंगे कि उन्होंने सूरज मुख में लिया और वो रब, हम तब उन्हें रब मानेंगे, तब उन्हें रब मानेंगे। पर सच में कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जब गहराई और ऊंचाई की बात की तो गुरबानी में कहा जाता है, जो ब्रह्मंडे
सोई पिंड है। भाव जो हम ब्रह्मांड बाहर देख रहे हैं वही सब हमारे भीतर भी है। जो खोजे सो पाई। मिलता किसे है? जो उसे ढूंढ ले उसे भीतर मिल जाता है। कहां? भीतर। कौन सा रब कहां है, कैसा है? कृष्ण महाराज जी, उनके जीवन में या हम उन्हें रब तब माने कि उन्होंने गीता जैसा महान ग्रंथ रचन किया एक तरफ, या कृष्ण वो हैं जो गोपियों के साथ होली खेलते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, तंग परेशान करते हैं। अब ये हमारी चॉइस है, हम किस रूप को रब मान रहे हैं। अगर तो यही कि कृष्ण ने रासलीला की, गोपियों के साथ रासलीला हुई, और हम नहीं फोटो में देखते हैं ना, तो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द गोपियां बैठी हैं और सब वो। तो कृष्ण जब गोकुल में थे तो जब उन्होंने कंस का वध किया, अगर हम कृष्ण के बारे में जानते हैं तो कोई कह सकता है कि कितनी उम्र के थे, उनकी कितनी उम्र थी जब उन्होंने कंस का वध किया? 10, 11, 12, इतनी उम्र ही है ना। कोई 8 कह ले, कोई 10 कह ले, कोई 11, कोई 12, इससे ऊपर नहीं। और जब वो उसके कंस के वध के बाद क्या कृष्ण कभी गोकुल गए? कृष्ण कभी गोकुल गए? उसके बाद तो गए नहीं। तो गोपियां मथुरा में थी कि गोकुल में थी? गोपियां कहां थी? मथुरा में नहीं, गोकुल में थी। और 9-10 साल की उम्र का बच्चा दोबारा गोकुल गया नहीं, तो किन गोपियों के साथ उसने रासलीला की? किन राधा के साथ उनकी रासलीला मोहब्बत हुई? पर हमें अभी भी उसी कहानी पे यकीन हुआ, क्योंकि पिक्चराइज फोटोज ऐसी बना दी गई। उस कृष्ण को बदनाम करके रख दिया, बदनाम करके रख दिया। फिर बात आती है, जब उन्होंने गीता का महाग्रंथ हम जैसे आम जीवों को दिया, उसमें उन्होंने बात क्या की? सबसे पहली बात, हु आर यू? अर्जुन को पूछा। वही बात हम अपने आप से पूछे, हु आई एम? कृष्ण ने गीता जब उच्चारण हुई तो पहली शर्त यह थी, पहले अर्जुन बता तू शरीर है या आत्मा है? पहले यह बात बता, इसके बाद आगे बात चलेगी। अब वही बात हम जैसे जीवों के लिए आती है, पहले हम माने हम शरीर हैं या जीवात्मा है। अनफॉर्चुनेटली हमने गीता नहीं पढ़ी। अनफॉर्चुनेटली हमें गीता उन जीवों ने सुनाई जो समुद्र में हमें राज महल, हमें समुद्र देवता, जल देवता, जल परियां, हमें गीता भी उन्होंने सुनाई। पहले उन्होंने खुद नहीं माना कि हम आत्मा हैं, और शरीर होकर, शरीर के बंधनों में फंसाकर हमें कृष्ण के जीवन की गाथा सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं। तो जब अर्जुन ने माना हां मैं जीवात्मा हूं, उसके बाद गीता का ज्ञान शुरू हुआ। अब हमारे जीवन में हमारे लिए सवाल है, कृष्ण हमारे लिए कौन सा है? वो जो रासलीला, वो जो माखन चोर, या वो जिसने गीता का रचन किया? अनफॉर्चुनेटली वही। हमें कृष्ण वो मंजूर है जो रासलीला कर रहा है, राधा के साथ होली खेल रहा है, इन कामों में रह गया।
हमारे लिए कृष्ण वो नहीं है जो गीता का इतना बड़ा ग्रंथ हमें देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि यह जीव, तू जीवात्मा है और जीवात्मा का जीवन अलग है शरीर से। यह शरीर हमें क्यों मिला है? हाँ, दुनियावी गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारियां, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। उसके बाद अपनी सच्चाई, जीवात्मा की संपूर्णता, वो होनी जरूरी है। वो बात जो उन्होंने कही, तो हम में से कोई खुशनसीब जीव है जिसने गीता पढ़ी है? गीता नहीं पढ़ी। थोड़ा सा सर्च करके देख लेना, कृष्ण से पहले राम आए, त्रेता युग। राम से पहले सतयुग की अगर बात की जाती है तो सतयुग में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका जिक्र आता है। कृष्ण बाद में आए और ओशन पुत्र कृष्ण जब गीता लिखते हैं ना, उस गीता में उन्होंने ओम नमः शिवाय कहीं नहीं लिखा, ओम ब्रह्म देवाय नमः कहीं नहीं लिखा, ओम विष्णु कहीं नहीं लिखा, श्री गणेशाय नमः कहीं नहीं लिखा। उन्होंने गीता में ना ब्रह्मा की बात की, ना विष्णु की, ना महेश की, ना गणेश की, किसी की भी बात नहीं की। कृष्ण से बड़ा भगवान कौन होगा? अगर मानते हैं तो उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नहीं पता था? उन्हें गणेश की गाथा नहीं पता थी? उन्हें देवी देवताओं की बातें नहीं पता थी? उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया? और गीता इतना महान ग्रंथ क्यों है? क्योंकि उसमें सच्चाई है, उसमें कहानियां, फैंटेसी नहीं है। कहा जाता है ब्रह्मा थे, उनकी संतान में राजा दक्ष प्रजापति जी ने, कहा जाता है उनकी बेटियों की शादी हुई ऋषि कश्यप से। यह तो कहानी हमने सबने सुनी हो। अब ऋषि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी, पर उनमें दो बहुत अहम मानी जाती हैं, अदिति और दिति। अब कहा जाता है ऋषि कश्यप की ही पत्नी जो अदिति थी, उसकी जो संतान है उन्हें देवता कहा जाता है, और दिति की संतान को राक्षस कहा जाता है। अब सतयुग की अगर बात करते ना पुत्र, अगर उस दौरान कश्यप ऋषि की संतान देवता हैं, और वो देवता कौन है? सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, अगर वो उनकी संतान है तो उनके जन्म से पहले जब अदिति से शादी हुई कश्यप की, तब यहां प्रकृति में कोई सूरज नहीं थे, तब चंद्रमा नहीं थे, तब हवा नहीं थी, श्रेय तब नहीं थे क्या? तो किन देवताओं की बात करते हैं? वो देवता जो सदियों से थे, या उन देवताओं की जो किसी ऋषि की संतान है? अब बात आएगी, ये क्या बातें कर रहे हैं? बच्चे को जन्म देते हैं ना माता पिता, जब संतान बूढ़ी भी हो जाए, माता पिता अगर सर पे हो ना, तब भी वो उन्हें सही और गलत की शिक्षा देते रहते हैं। होता ना ऐसे? तब तक शिक्षा देते हैं। तो हम बाबा जी होकर हम शिक्षा ना दें संगत को कि सही और गलत पहचानो तो सही? कब तक इन कहानियों में फंसे रहेंगे? अब देखिए ना, हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक वही होना था कि रामचंद्र महाराज जी ने धनुष्य बाण लिया और सीता का स्वयंवर कर लिया, भोलेनाथ ने त्रिशूल मार के ये कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया। अगर तो वो कहानियों में ही मजा आता है,
तो सुनते रहे और सुनते जीवन निकाल दिया, लेकिन कभी इन बातों पे रियलाइज करके सच जानने की कोशिश की कि समुद्र के भीतर बीच में क्या है, आकाश गगन मंडल की ऊंचाई क्या है। अगर किसी ने उत्तर ताजमहल बनाया ना, तो ताजमहल का डिजाइन पहले कैसे कहां आया होगा? तब तो कंप्यूटर नहीं थे। ताजमहल का डिजाइन पहले भीतर आया। आजकल जो हमारा नया भगवान एप्पल स्मार्टफोन है, ये जब बना नहीं था उसका डिजाइन पहले कहां आया? भीतर आया। उसे कहा जाता है जो ब्रह्मांड सोई पिंड, जो खोजे सो पाई। जो भीतर जाकर उसे भीतर खोजता है वही हमें बाहर मिला है। दुनिया में कोई भी चीजें जो हम देख रहे हैं वो पहले जिस जीव ने बनाई है वो उसके भीतर आई है। पहले कृष्ण ने अगर गीता हमें बाहर दी है ना, तो पहले वो गीता उनके भीतर आई है। मोहम्मद साहब के नाम पे कुरान शरीफ की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी पातशाह के नाम पे अगर गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ, वो पहले कहां आए? पहले उनके भीतर आए और भीतर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो हम जैसे जीवों के समक्ष रख दिया। यह है जीवन की सच्चाई। चॉइस इज अवर्स। भगवान सच में क्या है, कहां है, कैसा है, जानना ही नहीं चाहते, फैंटेसी में रहना चाहते हैं, पर कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि इतना नर्क बढ़ गया, इतनी घृणा, नफरत। आज हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का मरीज हो चुका है। आज कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। आज घर में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, आज कोई किसी के लिए कोई परेशान नहीं होना चाहता। सभी के लिए एक फोन आ गया है। आज उसी में सबका जीवन हो गया है और हर दूसरा जीव डिप्रेशन का मरीज हो चुका है। वो बात नहीं करना चाहता, बाहर नहीं निकलना चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता। ये कौन से सिम्टम्स हैं? ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। ये डिप्रेशन है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक परिवार में, मुस्लिम परिवार था, तो इस परिवार में एक चूहा बहुत तंग करने लगा। भास्कर, इट्स ए नाइस स्टोरी है। चूहा परेशान करने लगा, तो घर की जो मालकिन थी ना, परेशान हुई, तो वो चूहा पकड़ने की वो किड़की कहते हैं ना, जिसमें फंसा लेते हैं चूहे को, उन्होंने घर में वो लगा दी। अब चूहे ने देखा और चूहा समझ तो गया कि ये मुझे पकड़ने के लिए लगाई है, तो बाहर बरामदे में गया तो उनके परिवार में एक मुर्गा पाला हुआ था उन्होंने। वो मुर्गे के पास जाके कहता है कि उन्होंने ना खिड़की वो ट्रैप लगा दिया, माउस ट्रैप। तो यू नो इट्स स्केरी। तो मुर्गा उसकी तरफ देख के कहता है मुझे क्या लेना है उससे, व्हाई शुड आई केयर। कहता स्टिल, कहता जा। वहीं उन्होंने एक बकरा रखा हुआ था घर पे। बकरे के पास जाके वो चूहा कहता है कि उन्होंने ना माउस ट्रैप लगा दिया घर पे। तो बकरा उसकी तरफ देखता, कहता मुझे क्या लेना उससे, आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग, भाग यहां से। बेचारा चूहे को समझ नहीं आई, वहां एक बैल बंधा हुआ था उस घर में, बैल, बुल। उसके पास गया, उससे जाके कहा कि सी देयर इज अ माउस ट्रैप। तो चूहे की तरफ देखता है, अपने शरीर की तरफ देखता है बैल, और कहता है मुझे क्या, भाग यहां से। भगा दिया। उसी रात उस माउस ट्रैप में एक सांप फंस गया। सांप फंसा, जैसे माउस ट्रैप की आवाज आई तो घर की जो लेडी थी जिसने वो लगाया था माउस ट्रैप, वो खुशी खुशी भाग के गई कि चूहा पकड़ा गया।
वो जैसे माउस टैप पे हाथ डाला तो वो सांप जो फंसा था उसने उस लेडी को डस लिया। अब जैसे ही डसा वो तो हो गया काम। तो घर वाले जीवों ने देखा, हकीम को बुलाया, तो हकीम ने जो इलाज कर सकते थे उसने किया और कहा कि इसमें ना कमजोरी आ गई है, खून वगैरह जो भी निकालना जैसे भी किया, तो कहते हैं इससे ना शोरबा, इसे चिकन खिला दो। अब वो चूहा बाहर बैठा देख रहा है, तो वो जाके उस मालिक ने मुर्गे को पकड़ा गर्दन से, तो चूहा उसको बोलता है मैं आया था, गया और मुर्गे को हलाल कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो औरत फिर भी बची नहीं, मर गई। ओशन उसके बाद वो मर गई, तो आस पड़ोस के जितने परिवार के जीव थे सभी को बुलाया, तो उसको दफनाने जाते हैं। वो ले जाने लगे, जब दफना के आए तो जितने 8, 10, 15, 20 जीव थे, अब उनका लंच करना, खाने के लिए कुछ करना है। तो कहते क्या करना है? कहते बकरे को ज़िबा कर दो, हलाल कर दो। वो चूहा फिर दूर से उस बकरे को कहता है गया बकरा। अब जैसे हम लोगों में होता है कि 13वीं होती है, या जैसे होता है ना, कोई 10 दिन कर रहा है, कोई 7 दिन कर रहा है, वो जैसे 13वीं इनकी जो रीत हुई पूरी, तो पूरी बरादरी को बुलाया गया। अब बरादरी को बुलाया गया तो अब निगाह किस पे गई? उस बैल पे। सबको खिलाना है ना बड़ा। तो जब वो बैल को पकड़ा ना, तो वो चूहा उसके सामने फिर जाता है, कहता देख सच में आज हमारा हाल ये हो चुका है, हम सभी उस मुर्गे की तरह, बकरे की तरह, उस बैल की तरह हलाल हो रहे हैं, उसके बावजूद हम दूसरे की मंदे हाल देख के कहते हैं आई डोंट केयर। पर हम लोग ये हाल में फंस चुके हैं। अब भी नहीं जागेंगे तो कोई जगाने नहीं आएगा, क्योंकि वी डोंट केयर, नोबडी केयर। केयर करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। डिप्रेशन का इलाज इन फोनों से निकल के परिवार का ख्याल रखने में, बातचीत करने में, जीवों से मिलने में, यह है डिप्रेशन का इलाज। ना कि कोई मेडिसिन, ना ही कोई थेरेपीज। हम लोग यहाँ यूएस में है ना, हमें यहाँ का सिस्टम पता नहीं। हम अगर यहाँ डॉक्टर के पास जाके कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेते हैं ना, तो यहाँ हमारे नाम सोशल सिक्योरिटी में ऐड हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ रूल करती हैं। उन्होंने हमारा इंश्योरेंस बढ़ाना होता है। आज ये मेडिसिन ली, उन्हें पता है इस मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट होंगे और इतने साल में, इतने महीने में ये साइड इफेक्ट काम कर जाएगा। और डॉक्टर्स जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो उनको पता है 6 महीने में इसका ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, और फिर वो हमें भेजते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। और उन्हें पता होता है ये साइड इफेक्ट है, फिर हमारा इंश्योरेंस बढ़ता है। उसी तरह से वो जो डिप्रेशन में चले गए, जो थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी थेरेपीज करवा रहे हैं, तो हम बड़े प्राउड फील करते हैं, हमारी आधा पैसे हमारी कंपनी पे कर रही है। वी आर पेइंग लेस, वी आर पेइंग लेस, वी आर पेइंग एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर दैट हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इन्होंने डिप्रेशन की थेरेपीज ली हैं, ये लेते हैं। हमारा रिकॉर्ड पीछे मैच हो जाता है और पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं। कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर की जिन्हें प्रॉब्लम है उनको दूसरा नाम क्या है ब्लड प्रेशर का? हाँ जी, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? वो जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, टेंशन ज्यादा ले रहा है।
अब सडा ना टेंशन ज़्यादा लेने से हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो थिक हो गया। थिक हुआ क्यों? जैसे हम पानी को गर्म करने रखते हैं वो सूखने लगता है ना। हम दाल सब्जी कोई बनाते हैं तो पानी अगर ज़्यादा हो ढक देते हैं ना गैस के जला के, तो पानी सूख जाता है। उसी तरह से हम जब ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चिंता में रहते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में से वो जो पानी है वो सूखने लगता है, हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। तो उसमें देखिए परेशानी कहाँ है? यहाँ है हार्ट में या हमारे दिमाग में? चिंता दिमाग के सोचने से ज़्यादा होती है। पर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर ने हमें ये नहीं कहना कि आप कम चिंता करो या ये दिमाग के रिलेटेड कोई मेडिटेशन कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो। उसने जाते ही हमें ब्लड थिनर की मेडिसिन दे देनी है। अब जैसे हमने ब्लड थिनर की मेडिसिन ली ना, तो हमारा खून पतला होने लगता है। और अब क्या होता है, हमारे भीतर की जो कुदरत है, जो भगवान ने, जो भीतर हमारा भगवान बैठा है ना, वो देखता है, कहता है कि अरे बंदे बेवकूफ़ी कर रहा है, पहले तो तू ज़्यादा सोच सोच के पानी सुखा लिया, अब इस दवा से तू पानी नहीं दोबारा डाल रहा, तू बाकी जो तेरे बीच के एलिमेंट्स हैं ना खून में, उन्हें तू अभी परेशान कर रहा है। अब खून पतला जैसे ही होता है ना, तो अब हमारे बॉडी में अगर कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो पतला खून बह जाएगा और हम मर जाएंगे। उस वजह से फिर क्या, कुदरत हमारे भीतर कोलेस्ट्रॉल बनाने लगती है। अब डॉक्टर को पता है कि 3 महीने के बाद ये मेडिसिन के साथ इसके भीतर कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब 3 महीने के बाद डॉक्टर बुला लेता है और फिर वो बड़े प्यार से कहेगा, हमारा फिक्र बताएगा और कहेगा आप ब्लड टेस्ट करवाओ। और उसे पता रिपोर्ट क्या आनी है। ओहो, फर्स्ट यू हैड hypertension, blood pressure, now you also started having cholesterol. Oh my God. खाना चेंज करवाएंगे, खाना बंद करवाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल के साथ अब प्रॉब्लम अगेन यहां थी ओशन, पर हम इस बॉडी के रिलेटेड मेडिसिन लेने लग गए। उसके बाद अब हार्ट की प्रॉब्लम, कसूर इसका, सजा इससे। बजाय इसके हम मेडिटेशंस, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने भीतर का अपना कंट्रोल क्यों नहीं करते, जिससे हम इन चीजों से बच जाएं। भगवान के नाम पे फैंटेसी में जी रहे हैं, और शरीर के नाम पे, देखिए डॉक्टर के पास जाओ ना, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आप अगर इंडिया में भी जाओ, डॉक्टर ने मेडिसिन देनी है, उसके बाद पता है क्या कहना है? वॉक किया करो, एक्सरसाइज किया करो। तो डॉक्टर को पता कि जो मेडिसिन दे रहा है वो सिर्फ फेक है, असल इलाज वही वॉक करना है, वो एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। अब उसे भी पता है, पर हमने क्या करना है? मेडिसिन लेनी है, वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म कर ली, वो हम नहीं करेंगे। थेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, उसे पे भी कर रहे हैं, और उस थेरेपिस्ट ने पता क्या कहना है? हम उसको कहेंगे अपने परेशानियां, वो सुनेगा, लिख लेगा, और फिर उसने पता है वो क्या कहना है, वही हमारी परेशानी में जो हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो सगे हैं, वो जो समझाते हैं ना, उस थेरेपिस्ट ने भी वही कहना है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? उस थेरेपिस्ट की कहीं भी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे लिए कोई और कर दे, हम करेंगे नहीं। फर्क क्या है? घर वाले जब बोलेंगे तो वो फ्री में है, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, फ्री का सामान। अब डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास पैसे भी दे रहे हैं और फायदा कुछ नहीं ले रहे, लेकिन हमें सुकून होगा। सिकनेस, बजाय उसके लेट्स लिव प्रैक्टिकल, भगवान के नाम पे भी और अपनी सेहत के नाम पे भी। लेट्स लिव प्रैक्टिकल, लेट्स लिव प्रैक्टिकल।
अपने जीवन में जितना सुकून हमने डाल लिया, तो हमारे लिए भगवान क्या है? हमारे लिए भगवान है बार्टर सिस्टम। जब हमारे पास पैसा नहीं था, नौकरियां नहीं थी, तब भगवान के पास हम बहुत जाते थे और भगवान से क्या मांगा? अच्छी नौकरी दे दे, अमेरिका पहुंचा दे, कनाडा पहुंचा दे, हमने वो मांगा। हमारा रिश्ता वही था। अब हमारे पास सब आ गया, जिसे हम माया कहते हैं। माया, देखिए कितनी हमारी बेवकूफी। हम धन और लक्ष्मी को एक ही समझते हैं। लक्ष्मी और धन एक नहीं है। लक्ष्मी और धन एक नहीं है। हमारे पास अब धन दौलत आ गई, ऐशो आराम आ गया, सुविधा आ गई। अब अपने आप से पूछ के देखें, क्या हम रब के पास जाते हैं? अब हमारे लिए रब, क्योंकि रब से हमारा रिश्ता ही वही था। अब जब कोई परेशानी आएगी, अब तो वो भी हाल गए। अब हम रब के पास कब जाते थे? जब कोई फाइनेंशियली हार्डशिप आती थी या शारीरिक या परेशानी को घर में आ गई, फिर हम दोबारा फिर रब के पास तब जाते थे। अब क्या हुआ? परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही? अब रब के पास भी हम उस तरह से नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो रब है ना, हमारे फोन, हमें समझ भी नहीं आ रही। हम भगवान के पास प्रार्थना करने के बाद भी उसके साथ बैठेंगे नहीं, सुमरन की तरफ नहीं जाएंगे। वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम फोन उठाएंगे और फोन में कुछ ढूंढेंगे जो रब नहीं है, जो हमारा इलाज नहीं है। हम रब से इतनी दूरी कर चुके, हम सोच भी नहीं रहे कितना पाप कैसे बढ़ गया, इतनी घृणा कैसे बढ़ गई। या हम आडंबरों में रहेंगे। कोई कह देना हमें, खुद कोई पाठ पूजा कर लो, हम किसी को बुला लेंगे, पैसे दे देंगे और हम वही एंजॉयमेंट के मूड में होंगे। तो हमने क्या पाया? हमने भगवान, हमें क्या मिला उसमें? हमें कुछ नहीं मिला। हम 0/0 खाली है। अगर किसी ने भगवान पाया, भीतर पाया। अगर किसी ने खुशी पाई, भीतर पाई। खुशी की तो बात की जाती, भगवान की तो बात की जाती। बाहर ना कभी किसी को मिला, ना कभी मिलेगा। नहीं मानते तो भीतर से अगर हम खुश हैं ना, चाहे सेहत की तरफ से या किसी भी हाल में भीतर से खुश है ना, तो हमें बाहर की कहीं भी ले जाओ, हम खुश हैं। और अगर हम भीतर से खुश नहीं हैं, कहीं भी ले जाओ हम खुश नहीं हैं, तो वहां भी परेशान रहेंगे। उसी तरह से अगर रब पे यकीन है तो बाहर जहां भी कहीं चले जाएं। हमें देखिए ना, स्कूल में गए, प्री स्कूल, मॉन्टेसरी, केजी, तो वहां सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल। यही था ना? पर हम भी जानते हैं ए फॉर एप्पल कंप्लीशन ए की नहीं है, ए इज समथिंग एल्स। सिर्फ उसकी पहचान बताने के लिए हमें एप्पल बताया गया था ना, यही था। उसके बाद समा पाने के बाद हमने एप्पल छोड़ दिया ना। ए से हमने जीवन का इतना ज्ञान ले लिया। अगर ए ना आता तो बी नहीं जा सकते थे, आगे नहीं जा सकते थे ना। ए है हमारी शुरुआत, क, अलिफ, ऊड़ा, ये है हमारी शुरुआत। तो अगर हम सडाना एप्पल पे अटके रहते ना, तो हमने फिर पढ़ाई नहीं कर सकती थी ना। अब जब भगवान की बात आती है ना, तो भगवान भी हमें मूर्तियों में, फोटोओं में जो बताया गया ना, वो ए फॉर एप्पल के ढंग से बताया गया था। पर भगवान वो नहीं है जो मूर्ति देख रहे हैं, भगवान वो नहीं है जो फोटो देख रहे हैं। वो सिर्फ ए फॉर एप्पल के लिए ध्यान जोड़ने के लिए बताए गए थे। लेकिन दुनियावी तौर पे हमने पढ़ाई की, लेकिन जब रब की बात आई, वी डोंट वांट टू, वी वांट टू बिलीव इन ए फॉर एप्पल ओनली। ए इज कंप्लीट एप्पल, दैट्स इट। पर आगे जाने की बात करते हैं तो वो है भीतर।
और जीवन में याद रखें, जन्म हुआ बच्चे का, बच्चा रो रहा है, वो दो कारणों से रो रहा है। एक वो जो उसकी लिव भगवान से जुड़ी थी वो टूटी, दूसरा वो जो नाभि के जरिए अपनी माता से वो जो खाना पीना मिल रहा था उसे, वो कट गया। अब उसे दुनियावी भूख लगी है। बात फिर समझें, मात गर्भ में जो बच्चा है वाटर बैग होता है, पानी में होता है, वहीं मल मूत्र भी होता है, और उस समय नासिका, आंखें, कान ये सब खुले होते हैं, उसके बावजूद वो मल मूत्र उसके भीतर नहीं जाता। वो उस मुख से खाना नहीं खाता, उस समय बच्चा नाभि के जरिए खाना खाता है, नाभि के जरिए खाना खाता है। और उस समय उस जीवात्मा की, उस बच्चे की लिव जुड़ी होती है उस रब से, उस रब से। वो है सच्चा रब भीतर। अब जैसे ही बच्चा जन्म हुआ शरीर का, उस रब से लीव टूटी और माता से वो खाने का जो सेटअप था। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को साफ किया और वेरी नेक्स्ट चीज क्या करते हैं पता है, बच्चे को खिलाते हैं, भाप दूध देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सभी बच्चों को दूध पीना नहीं आता होता। आप लोगों ने देखा होगा लाइफ में, कई बच्चे 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता मां का दूध भी होता है, उसके बाद बच्चा दूध नहीं पी सकता। उसे बच्चे को सिखाना पड़ता है दूध पीना भी, जो उस समय की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत होती है। उसके बाद इस शरीर को दूध पीने से लेकर बैठना, चलना, रेस्टरूम, खाना पीना, उसके बाद जीव को सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। ओशन कोई ऐसी चीज है जो जीव को नहीं सीखनी पड़ती? जन्म लेते ही सब सीखनी पड़ती है। नहीं बच्चा, तुम्हें नहीं पता, एक चीज है जो बच्चे को भगवान सिखा के भेजता है, सांस लेना। पैदा होते बच्चे को सांस लेना का पता होता है। आप पैदा होते बच्चे का नाक बंद कर दो, वो मुंह से सांस लेने लग जाएगा। एक सिर्फ सांस लेनी ऐसी चीज है जो भगवान जीव को सिखा के भेजता है। इसके अलावा जीव को सब कुछ सीखना पड़ता है। और जैसे जैसे समय पड़ा, हमने सांस लेना भूल गए। अब हम बैठे हैं ना, देखो हमारा सांस कहां तक जा रहा है, कहां लिया, कितना लिया, कब लिया, कुछ नहीं पता। पर जब बच्चा छोटा होता है ना, बाल उम्र में, आप देखो बच्चा सोया भी होगा ना, उसका सांस पेट तक जाएगा, वो संपूर्ण पूरा सांस लेता है पेट तक और हेल्दी रहता है। ये छोटी बच्ची है ना, यहां बैठी थी इनकी पूजा की, उससे आप देखना सोए हुए वो पेट तक सांस लेगी, पर हमारा सांस कहां गया पता नहीं लगा। एक बात, कभी हमने सोचा नहीं कि हमें 2 नासिका क्यों दी गई हैं? आप बैठे हो ना, आप एक काम करें, चेक करें आपको किस नासिका से सांस आ रही है। दोनों से नहीं आएगी, मैक्सिमम आपको राइट नासिका से सांस आ रही होगी। देखें जरा, आप देखें, मैक्सिमम हमें राइट से आ रही होगी, बहुत रेयर होंगे जिनको लेफ्ट से आएगी। पर दोनों नासिका किसी के नहीं फंक्शन करती। हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात। अब अगर अध्यात्म में चलते हैं, अध्यात्म में बाद में चलते हैं, पहले ओशन हमारा दिमाग है ना, हमें पता है इसके 2 हिस्से हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, है ना, सब मानते हैं। अब जो राइट साइड है ना, वो वैसा वर्सा काम करता है। राइट साइड का दिमाग जो है वो हमारे लेफ्ट ओशन को कंट्रोल करता है, एंड लेफ्ट साइड का राइट साइड को। और अब ये जो हम राइट नासिका से सांस लेते हैं, ये सांस राइट साइड पे जा रही है, ये लेफ्ट में नहीं जा रही। जो लेफ्ट से जब सांस जाती है वो लेफ्ट में जाती है, राइट में नहीं जाती। अब जो बंदा लेफ्ट नासिका से सांस लेता है, लेफ्ट पार्ट क्या है? इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन,
इमोशंस, राइट साइड एक्शन, फायर, एंगर। तो जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, ब्रीदिंग की, तो हमारे दो जो साइड है ना, लेफ्ट साइड को कहा जाता है चंद्रमा और राइट साइड को कहा जाता है सूर्य। यहां जो स्पिरिचुअलिटी की नाम दिया गया लेफ्ट साइड को, उसे कहा गया ईड़ा, और यहां दिया गया पिंगला। तो वो जीव जो ज्यादा राइट साइड से सांस ले रहा है, राइट साइड पे ऑक्सीजन जा रही है, वो ज्यादा फंक्शनैलिटी है, उस जीव को क्रोध बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, अनकंफर्टेबल, जैसे शांत नहीं बैठेगा। कभी लेथार्जिक हो ना, बहुत ज्यादा कुछ करने का दिल ना हो, कुछ ना करो, लेफ्ट नासिका बंद कर लो, आराम से पेट तक सांस लेना है राइट नासिका से। 1.5-2 मिनट में आप एक्टिव हो जाओगे, 1.5-2 मिनट में। ओशन, कभी भास्कर को ना किसी से लड़ाना हो ना, वो ना माने, उसे बोलते रहो फिर भी वो रिएक्ट ना करे, तो उसकी ना लेफ्ट नासिका बंद कर देना, बोला अब सांस ले। और फिर थोड़ी भी बात बोलोगे ना, वो पता नहीं कहां से कोई वेपन उठा के, अगर तो बोलोगे ना कि उसको ऊंची बोल दे, उसे मार भी देगा। ये है राइट नासिका की। और अगर किसी समय में हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, कुछ ना करो पुत्र, देखो राइट नासिका से सांस आ रही होगी, उसे बंद कर लो और लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करो। काम हो जाओगे, शीतल हो जाओगे, शांति हो जाएगी। यह है फंक्शनैलिटी हमारी नासिका की। हम उस चीज पे कभी गए नहीं। और फिर आती है बात, जब गुस्सा आता है ना, तो जीव कहां तक सांस लेता है? कभी देखा? गुस्सा आता तो क्या करता है? छाती तक सांस लेगा। यह है गुस्सा तक। और जब शांत करना होता है किसी को, हम क्या कहते हैं? शांत हो, लंबे सांस ले, लंबे सांस ले, दैट मीन्स स्टोमक तक। तो सांस लेना भूल गए, जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम तंदुरुस्ती कहते हैं, इसी में सांस लेना छोड़ दिया। वो चीज जो भगवान ने सिखा के भेजी थी वो भूल गए, बाकी सब सीख लिया। और याद रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है। हम लोग जानकारी को ही ज्ञान समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ रहे हैं। व्हाट वी ऑल आर हैविंग, दैट्स इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने बात की, आप लोगों ने जो भी कुछ सुना या पाया, अभी तक वो सिर्फ जानकारी है आप लोगों के लिए, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब होगा जब आफ्टर अ वीक ओशन विल कॉल बाबा जी, oh my God, that will be your knowledge. What practically you will be having. अपने आप को बेवकूफी से बाहर निकलो कि we are filled with knowledge. We are only filled with information, and information also, you know, we have cell phone, 64 GB, 128 GB, 256 GB, सब भरा पड़ा, जबकि सेल फोन के लिए इतनी मेमोरी जरूरत नहीं थी। पर इसमें जरूरी जो चीजें आप देखो, कितनी मेमोरी की है, कुछ किलोबाइट्स जो बहुत जरूरी है। अदर देन दैट अनवांटेड एप्स हैं। उसी तरह से ये जो दिमाग है ना, इसकी भी मेमोरी है। उसमें हमने क्या किया, अनवांटेड एप्स, अनवांटेड चीजें वो फिल करके रखी हैं और लोडेड हैं। तो अभी हमने अगर अपने फोन की मेमोरी पूरी कर ली हो, कोई नया ऐप, कोई नया सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना हो और मेमोरी फुल हो, तो क्या कहा जाता है? एम्प्टी सम ऑफ योर मेमोरी। फिर हमें उस फोन से या उस लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कुछ एप्स जो अनवांटेड होते हैं, हम उन्हें तब निकालते हैं जब कोई जरूरी चीज भरनी है। उसी तरह से ओशन, अगर पुत्र आप फील्ड हो ना आज, तो जो बाबा जी ने बताया ये सब ओवरफ्लो के वेस्ट हो जाएगा।
यू हैव टू कम आउट ऑफ सो मैनी अनवांटेड थिंग्स जो हमारे भीतर भरी हुई हैं, उन्हें निकाल दो। देयर इज अ रीजन ऑलमाइटी गेव अस 2 ईयर कि ज्यादा सुन और उसे ज्ञान में तब्दील कर, और 2 इसलिए दिए हैं कि अगर कोई अनवांटेड चीज कह रहे ना, उसे बाईपास कर दे, भीतर मत लेके जा। कभी हमने देखा होगा छोटी उम्र में हमारे कान सभी के दर्द हुए होंगे, तो कान की दवा डाल देते थे पेरेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कान की दवा ना गले से आ जाती थी, कड़वापन आता था, एक्सपीरियंस किया होगा। पर हमेशा नहीं आती थी, वो उस जोन में जाती है तब अंदर आती है। उसी तरह से हमें कोई भी कुछ कहता है ना, तो हम उस जोन में जब उस बात को डालते हैं तब हमारे भीतर आती है और वो हमारे भीतर का नर्क हो जाती है। अनवांटेड चीजें मत डालो। लाइफ इज टू सिंपल। ऑलमाइटी ने बहुत सिंपल सी लाइफ दी थी, हमने खुद अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस कर दिए, खुद अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस। सो ट्राई टू लिव ट्रूथफुल एंड पीसफुल लाइफ। जीवन में अच्छे होके ना जिए, सच्चे होके जिए। हम लोग सच में वो नहीं है जो हम दुनिया में बताते हैं। हम अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, पर उसमें हमारा सच दब गया। जब हम अपने सच के सामने जाते हैं ना, तब इंप्रूवमेंट होती है। हम कथा नहीं करते, कहानियां नहीं सुनाते, हम फैंटेसी नहीं बेचते, हम सच बेचते हैं, जो बेचते भी नहीं है, फ्री है। ओनली यू गाइस नीड टू फाइंड जो छुपा बैठा अंदर बैठा, ढूंढ लो, सूनर विल बी बेटर। उस काल ने माउस टैप लगा के रखा हुआ है, सभी फंसेंगे, फंस गए हैं, फंस रहे हैं। उसके बावजूद हम कहते हमारा थोड़ी है, आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसका हुआ ना, होने दो। हमारा डाइजेशन सिस्टम अब उसी तरह का हो गया। सो चॉइस इज अवर ओन। सो गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सभी पे कृपा बनाए रखें। पर भगवान वो है, कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें भगवान का पता ही नहीं। हम फैंटेसी में किस भगवान को पूज रहे हैं हमें पता ही नहीं। ओशन जब बच्चे होते थे तब गुड़िया की शादी करना अच्छी मानी जाती थी। बड़े होके कोई बंदा गुड़ियों की शादी करवाता बैठे, उसके बच्चे खुद शादी की उम्र के हो जाएं और वो जीव गुड़ियों की शादियां शोभता है ऐसे? तो भगवान के मामले में वैसे काम क्यों करते हैं? मूर्ति नहला दी, मूर्ति को ये कर दिया, ये वही गुड़िया गुड्डे गुड्डियों वाली शादियां वही नहीं कर रहे हम लोग? उसके आगे कहां निकले? उसके आगे कहां निकले? स्कूली पढ़ाई के लिए किसी टीचर के पास बच्चों को भेज देते हैं, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए। हमें यह भी फर्क नहीं ना पता प्रॉब्लम क्या है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट। रिलीजन वो है जिसे हम मजहब कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी वो है जिसने उस मजहब के शुरुआत धर्म के रूप में की थी। कंफ्यूजन ना? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन वो है कि मेरा ही बच्चा सबसे बढ़िया है, मेरी ही संतान, मेरा ही घर, मेरा ही, और किसी की सुन ही नहीं सकूंगा, मेरा ही बेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी होता है कि सभी बच्चे एक जैसे हैं। जो बेटर है, चाहे वो मेरा नहीं भी है, अगर बेटर है तो डिजर्व करता है, यस यू गेट दिस थिंग बिकॉज यू डिजर्व। दैट्स स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आडंबर मजहब नहीं है, आत्मा और परमात्मा की बात है। वही जो कृष्ण ने गीता में बताया, वही जो नानक पातशाह ने गुरु ग्रंथ में बताया। आत्मा और परमात्मा की बात, वो है स्पिरिचुअलिटी। ये जो आडंबर हैं
ये अध्यात्म नहीं है, ये पैसे कमाने के रास्ते हैं। हम कल बात कर रहे थे किसी से, इंडिया में जब हम थे ना, तो देखिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी सब। वी नो ऑल दैट स्टोरी। वो उस समय थी ना, उसके पहले गणेश मंदिर में होते थे ना। तो जब वो पैटर्न खत्म हो गया तो हम लोगों ने वो पैटर्न अब क्यों नहीं खत्म किया? गणेश मंदिर में तो होते ही है ना। उन दिनों में जो हम घर घर में गणेश की मूर्ति लेके आते हैं, फिर विसर्जन करने में इतनी उनकी, हमने खुद जीवन में देखा हुआ। जब स्कूल डेज कॉलेज डेज में थे, हम भी मुंबई से हैं, तो हमने भी गणेश चतुर्थी के दौरान हमारे जो बिल्डिंग के जो फ्रेंड्स थे, तो हम जब उनको विसर्जन करने के लिए जा रहे तो हमारे पाँव में छोटी छोटी जो मूर्तियां होती तो हमारे पाँव में आती थी। उसके बाद हम हट गए, हमने कहा ये तो और पाप हो रहा है ना, इसी को हम भगवान बना रहे हैं और वही हमारे पैरों में दब रहा है। ये हम सच बात कह रहे हैं। तो ये करने के बजाय उन गणेश को आप मंदिर में ही पूजा कर लो ना 10 दिनों में। हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने वाले पैसे कैसे कमाएंगे? मजहब के नाम पे जो इतना करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए हैं, गीता की कथा करनी कौन सी कोई बड़ी बात? भाव कितने की होनी चाहिए? आज कथावाचक 50 लाख 60 लाख एक कथा करने का कर देते हैं। हम इन चीजों में वी आर फाइन विद दैट। फिर इंडिया में जब हम गणेश चतुर्थी करते भी थे ना, तो मूर्ति स्थापित करने की एक मर्यादा होती है। सडाना बोलते आई डोंट बिलीव इन गणेश, आई एम फाइन। मूर्ति स्थापित करने की ना एक प्रथा होती है। तो हम जब गणेश लाते थे ना मूर्ति, तो किसी पंडित को बुलाना पड़ता था। पंडित जी आते या कोई, वो ना उनका मुंह ढका होता था गणेश जी का, और फिर वो पूजा करते थे। पहले कोई विधि होती थी, उसके बाद फिर उनका वो मुंह उठाते थे। इंडिया में तो फिर भी इतना भी होता था ना। यहां हम घर घर में जब रखते हैं, यहां हमें पता है वो पूजा, हमें पता है वो विधि, तो हम तो और डाउन होते जा रहे हैं। आप किसी को रिश्तेदार को घर पे बुला लो, अगर वो नहीं आया तो रिश्ता बना हुआ ना। अब उसे घर बुला लिया और उसके ढंग का खाना ना दो, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दो, वो कुछ बोलने लगे बोलने ना दो, उसे दाल अच्छी लगती है उसे नॉनवेज ही खिलाते रहो और ही कुछ खिलाते रहो, तो वो जब जाएगा ना तो हमसे खुश होके नहीं जाएगा, नाराज होके जाएगा, कानों को हाथ लगाया जाए कि आज आगे इसके बाद नहीं में आता। तो कहीं हम गणेश के साथ यही तो नहीं कर रहे? कहीं वो कानों को हाथ तो नहीं लगाते होंगे अब नहीं मैं आता, तौबा हुई मेरी। वो जो रिश्तेदारी बनी हुई थी ना, कम से कम हेलो हाय तो होती थी ना। अब वो बंदा कॉल भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता, मिलना भी नहीं चाहता। कभी बोलो ना कब आ रहे हो घर पे, आई एम फाइन। तो गणेश भी कहीं ऐसे तो नहीं बोलते होंगे ओ हालत करके रख दी पिछली बार, इस बार फिर करेगा। और वही बात है, अगर कोई गुड्डे गुड्डियों की शादी कर रहा है बचपन में, बाल उम्र में, देन वी हैव, तब तक ठीक है, बच्चा है ना। पर एक बड़ी उम्र में बंदा अगर वो करे तो दुनिया कहेगी पागल है। पर रब के नाम पे हम कुछ भी कर सकते। सो दाता कृपा बनाए रखें। एनजीएफ नंदर गोविंद फाउंडेशन से हम आते हैं कैलिफोर्निया से। प्राणायाम में काफी विश्वास रखता हूँ, तो जितने भी प्राणायाम होते हैं सभी में हमें नाभि तक ही सांस लेना चाहिए, या आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। नाभि तक हमने वही तो हमें इसने क्यों आज एक्सपीरियंस करवाया कि अगर आप सिर्फ छाती तक सांस लेते हो, छाती तक सांस लेते हो तो आपकी कंप्लीशन नहीं होती। जब नाभि तक सांस ले रहे हो, सांस सिर्फ नाभि तक भी नहीं रहता,
जैसे ना आप प्राणायाम करते हो ना, ऐसे बैठे रहना, ऐसे बैठिए। अब ना एक लंबी सांस भरें, पेट तक भरें और सांस रोक लें, सांस रोक लें, सांस मत लें। अब देखिए सांस कहां कहां जा रही है, सांस लेना मत। जब लगे तब लेना सांस। कहां कहां सांस गई, सच सच बताना। पूरी बॉडी में ना, यही तो बात है। ये जो प्राण है हमारा, ये जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ये हम ये ले रहे हैं ना, ये हमारे हर रोम में जानी चाहिए। और इस रोम में, ये तो हो गया प्राणायाम। अब आप सांस भरते हो, किन्हें अपना रब मानते हो? नहीं, कोई नाम तो उनसे पुकारते होंगे ना, किसी नाम से। ईश्वर, शिव ना। अब ना लंबी सांस जब भरेंगे ना, जब सांस रोकेंगे, उस सांस भरने में शिव बोलो अंदर ही, मन में लो। अभी शिव बोला ना और सांस रोको। ये होता है सुमिरन। अब वो जो शिव, रब तो एक ही है, आपने उसे शिव का नाम दिया। अब आपने जब उसे पुकारा भीतर, वो शिव रोम रोम में गया, तो आपके भीतर एक दिन शिव आ जाएगा और आपका ये शरीर मंदिर हो जाएगा। जो हम बाहर के मंदिर बनाते हैं आडंबर, सच में ये मंदिर है। इसमें हमारा शिव इसमें आना चाहिए। ये है जब रोम रोम और वो जो कपट, वो जो सबकॉन्शियस हम अपना नरक लेके बैठे हैं, जब शिव रूपी सुमरन भीतर जाएगा तो वो नरक सफाई करने लगेगा। जब भीतर की सफाई होगी, फिर आपके इर्द गिर्द वो ऑरा पैदा होने लगता है, वो खुशबू पैदा होने लगती है। यह है सच में रब का पाना, यह है सच्चा सुमरन। वो जो हम ऊंचा बोल बोल के कह रहे हैं, तो कबीर साहब कहते, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े। भाव मस्जिद में ना जब आजान देते ना, अल्लाहु अकबर ऊंचा आजान चढ़ के, तो कबीर साहब कहते, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, जिस कारण तू बांग दे। जिसे तू बुला रहा है ना, वो घट ही भीतर है। वो कहता है उसे जो बाहर ढूंढ रहा है ना, बाहर आवाज दे रहा है, वो तो तेरे भीतर बैठा है। तो बाहर आवाज मारने के बजाय आपने आज शिव को भीतर बुलाया। तो जब ये रोजाना प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो फिर आपको बाहर का शिव, कोई भी कहानियां हो, भीतर का शिव मिल जाएगा। और आपके फिर रोम रोम में, अगर कोई डॉक्टर हो ना जो सच में वो भी सुमरन वाला हो, अध्यात्म वाला हो, तो जब वो आपको स्टेथोस्कोप लगाएगा ना, आप यकीन मान लें, उससे फिर आपकी हार्ट बीट की जगह हर अंग में शिव 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 उसे सुनाई देगा। यह है प्रैक्टिकल सच का भगवान पाना। तो नाभि तक जो बात होती है, प्राणायाम तक नहीं है। प्राणायाम के आगे फिर सुमरन है। जो हमने कहा ना, नाभि से यहां दसम द्वार तक आने का, ये ब्रीदिंग जब हमें समझ आएगी कि छाती तक सांस लिया, पेट तक किया, फिर जब ये सांस हमें जैसे रोम रोम में गया, जब ये सांस ऊपर चढ़ने लगे ना, यहां आने लगेगी। ईड़ा और पिंगला जब वो उजागर हो जाते हैं, तो सूक्ष्मा, जो जन्म से पहले सूक्ष्मा उजागर थी, उस रब के साथ लिव जुड़ी थी, वो सूक्ष्मा जो सूख गई लिव टूटते ही, जब हम सुमरन करते हैं, तो ये प्राणायाम से हम सिर्फ ईड़ा पिंगला उजागर कर सकते हैं। पर अगर सूक्ष्मा उजागर करनी है, उसमें सुमरन डालना पड़ता है, श्रेया सुमरन डालना पड़ता है। और वो मरा का भी हो सकता है। जिसने मरा मरा किया उसने भी रब को पा लिया, जिसने राम किया उसने भी पा लिया, जिसने अल्लाह किया उसने भी पा लिया, जिसने वाहेगुरु किया, जिसने सत ओंकार किया उसने भी पा लिया। बात शब्द की नहीं है। जैसे आप यहां किसके रिलेटिव हो, है ना? जैसे ये बच्ची है आपकी ना, इसका एक तो नाम ओशन है,
सच में बताओ इसके कितने नाम होंगे कुल मिला के? प्यार से कुछ और बुलाते होंगे आप। गुड़िया, गुड़िया भी इसका नाम है, ओशन भी इसका नाम है। और क्या क्या नाम होंगे? और भी देखिए बहुत होंगे। ओशी भी बुलाते होंगे कोई, वही उशी शॉर्ट नेम भी। आप देखो एवरेज एक जीव के दुनिया में लाइफ में ना, अपने लाइफ टाइम में हमारे कम से कम 8 से 10 नाम होते हैं। कोई भी चेक करो, हम भी अपने जीवन में देखेंगे ना 8 से 10 नाम एक इंसान के होते ही हैं। और जब भी किसी भी नाम से पुकारेंगे ना आप, आना ओशन नहीं है। तो नाम बदल से ओशन नहीं बदली। उसी तरह से कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता कि भगवान का नाम यही है। कहीं भी कोई भगवान ने आके नहीं कहा कि मेरा नाम ये है। जितने भगवान के नाम है हम लोगों ने दिए हैं। तो जैसे हम अपने जीवन काल में एक परिवार को, एक इंसान को 8 से 10 नाम दे देते हैं, तो जो भी नाम लो आना ओशन नहीं है ना। उसी तरह से आप शिव कह लो, ओंकार कह लो, कुछ भी कह लो, नाम हमने दिए, भगवान एक ही आएगा। तो आना एक नहीं है। ये हमारा आडंबर, हम पागलपन है। वो ना जैसे पापा बोलते हो ओशन तो मम्मा बोलते हो गुड़िया, तो पापा बोले ओशन बढ़िया है, मम्मा कहे गुड़िया बढ़िया है। वो गुड़िया सामने खड़ी होगी, बोलेगी अरे मैं ही तो हूं, मेरे नाम बदल बदल के आप मुझे अच्छा और बुरा बना रहे हो, मैं वही तो हूं। तो ना भगवान भी खड़ा ना बोलता होगा, ओ बेवकूफो, अल्लाह नाम तुमने दिया, गॉड का नाम तुमने दिया। एक बोल रहा है अल्लाह अच्छा है, वो गॉड, वो रब भी कहता होगा अरे बेवकूफो मैं ही हूं। नहीं होता होगा ऐसे? ओशन भी कहेगी ना पापा क्यों लड़ रहे हो, मैं ही तो हूं। तो आप बोले मैंने ना वीट खानी है, तो आपके फैमिली कहे नहीं मैंने तो गेहूं खाना है। तो आपके फैमिली में कोई एक्स्ट्रा जो होते ना, शादी हो जाती बाहर, कोई पंजाबी हो कहे मैंने तो कणक खानी है। तो बीच में कोई मुसलमान उसमें चला, वो कहे मैंने गंदम खाना है। तो फिर लड़ने लगो, गंदम ज्यादा अच्छा है, गेहूं बेकार है, नहीं वीट अच्छा है, नहीं नहीं कणक अच्छी है। तो फाइनली बंदा बोलेगा यार ये एक ही चीज है, आप नाम अलग अलग बोल रहे हो, जो भी क्वालिटीज बोल रहे हो इसी की हैं, जो बुरा बोल रहे हो इसी का है। रब के मामले में भी यही है, लड़ लो जितना मर्जी। रब कहता है अगर अल्लाह के नाम पे बुराई कर रहा तो अपने आप के रब की ही बुराई कर रहा है, राम के नाम पे बुराई कर रहा तो राम के नाम। तो जब आपने सांस भर के उसका सुमिरन कर लिया तो फिर आपका औरा, जैसे ना महापुरुषों का नहीं औरा बताते, तो कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका औरा पता नहीं कितने किलोमीटर का होता था। वो और कुछ नहीं है, आपने सुमिरन करके जितनी पॉजिटिव एनर्जी उस रब के नाम की भर ली, वो आपकी सच्चाई, सच की कमाई है। ठीक है ना? सो आप सभी पे कृपा बनी रहे, हमारी तरफ से तो कोशिश है। काल बहुत बलवान है, हमें तोड़ने के, हमें बर्बाद करने के देखिए कितने रास्ते बन चुके हैं, रब के नाम से लेकर दुनियावी तौर पे कितने, पर जोड़ने का कोई रास्ता नहीं बनाया। जोड़ने का रास्ता है प्रेम। गुरबाणी में कहते साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम अध्यात्म, प्रेमाभास, मिलवर्तन ऐसा रहे हर एक के लिए हमारे लिए पेन हो। प्रेम रस लो बच्चा, यही हमें जोड़ के रखेगा। मिलो एक दूसरे से, सो खुश रहो। सत ओंकार और भगवान आप सभी पे कृपा बनाए रखें और